नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। आज हमारे फार्म पे विजिट किए तो फ़ोन आ भी रहा था, कल व्यस्तता थी, एक दिन फ़ोन नहीं इधर संपर्क हो पाया, आज बड़े भाई से संपर्क हुआ। और आप सबसे पहले देखिए, हमें बहुत खुशी होती है कि आप जब भी लखनऊ या लखनऊ के करीब आते हैं, हमारे फार्म पे विजिट करते हैं, बिल्कुल मिल के एक जब अलग खुशी होती है कि देखिए आपने जो पूर्वांचल में घर घर जाके किसानों से उनके एक फार्म की बारे में जो उनके जुबान से किसानों तक पहुंचाने की बात की, कि जो एक डेयरी फार्मर के द्वारा बातें बताई गई कि इसमें कैसे जो है डेयरी फार्मर में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लोगों ने अपनी बदजुबानी बताई उसमें कि क्या है उसमें डेयरी फार्म में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हर एक कोई नहीं दिखा पाएगा, और ये मेहनत और संघर्ष आज के समय में गाय बेचने की बात की जाए तो सभी लोग दिखा देंगे गाय की बात कि फार्म पे कि देखिए इसका ये रेट है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो नेचुरल जुड़ा हुआ किसान, उसका एक अनुभव, जिसने पूरे सालों साल डेयरी को आगे बढ़ाने का काम किया, डेयरी से आगे उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे फार्म पे देसी नस्लों को ही अधिकतर हमने देखा कि आपका भी एक रुचि जो है वो देसी नस्लों में आपका लगाव है, और लगाव होना भी चाहिए। जहाँ तक देखिए, हम क्रॉसब्रीड जर्सी रखते हैं, लेकिन रखने का मतलब यही है कि जब हमें भरपूर मात्रा में देसी नस्लें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, तब एचएफ और क्रॉसब्रीड का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि बड़ा काम है, बड़ी काम में हमको फार्म मेंटेन रखना है, लोगों के सभी तरीके के लोगों को जो है सहयोग करने के लिए जो है ऐसी गाय रखनी पड़ती है। तो आज ये हम आपको जो गाय दिखाने जा रहे हैं, ये गिर है जी, हमारे फार्म पे गिर। और गिर अपने पास चाहे 2 मिले, लेकिन साफ़ सफाई की मिलेंगी। अब देखिए, ये जो है दूसरे ब्यात में है, एकदम सीधाई, गुजरात की है, शांत स्वभाव की। बच्चा दे चुकी है सर? बच्चा अभी नहीं दी है। बच्चा देने में लगभग ये 10 दिन का समय ले लेंगी जी। 5-6 दिन का भी समय ले सकती हैं, अगर लंबा ट्रांसपोर्ट करती हैं तो 5-6 दिन में भी दे सकती हैं, और 8-10 दिन रुक भी सकती हैं। 10 दिन इसलिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से तो कूला नरम हो गया जी। लेकिन जो इनकी बात करें तो ये आज 4 दिन 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गया हमारे पास आए हुए, लेकिन ऐसे ही अभी तक ये जो है अभी बच्चा नहीं दिए। तो जो गाय आने के बाद रुक जाती है थोड़ा, फिर उसमें चांस होता है कि थोड़ा रुक के बच्चा देंगे। जी। तो कितना इसका मिल्क कैपेसिटी रहेगा सर? देखिए, भारत की जितनी देसी नस्लें, तो जब मैंने सभी नस्लों की बात कर दी देसी में, तो इसमें हम गिर को भी ले लेंगे जी। और इनका आर्डर कितना भी बड़ा हो, इसमें भी हम 5-6 लीटर की बात करेंगे टाइम पे। 5-6 लीटर टाइम पे ये भी देंगी। हो सकता है आप गुजरात की वीडियो देख लें, राजस्थान की वीडियो देख लें, आपको इतने बड़े आर्डर में बता देंगे कि जो है नहीं 18 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है। लेकिन नहीं, हमारे पास 10 से 12 लीटर। अभी जो रेंज हमारे पास है वो 85-90 का रेंज है। 85 से 90 के रेंज में जी। और जैसे ये बच्चिया है तो इसका भी मैंने डिमांड जो है 95,000 रखा है। और उधर भी है, उनका भी बता देंगे। लेकिन गिर अभी जो आगे हम काम करेंगे, तो हमें पिछले सप्ताह भी मैंने कुछ वीडियो से बताया था कि लाख रुपए के ऊपर की गिर पे काम करेंगे जी। मीडियम गाय भी नहीं रखेंगे, गिर में हम बड़ी गाय ही रखेंगे। और शायद अगले सप्ताह अगर जो समय मिल गया हमें, तो हम गुजरात विजिट करेंगे। गुजरात विजिट करके अच्छी गाय देखकर पसंद करके अपने सामने से लाएंगे जी, बड़ी गाय का काम करेंगे। तो ये गिर में, और ये प्योर गिर है? प्योर है, काबरी है, अभी दूसरी बार की बच्चिया है, और सीधी है, शांत स्वभाव की है। कहीं भी जो है आप सहलाइए बनाइए, खाने पीने में बढ़िया है जी, एकदम शांत स्वभाव की है, छोटे पैर की है, बैठक में थनों का गैप, साफ सफाई भी बेहतरीन है। और बहुत सारी देसी नस्ल लोग बताते हैं, बदनाम कर दिए हैं कि पैर चलाती है। देखिए, ये हाथ नहीं स्वभाव उसका होता है जी। सभी गाय तो नहीं जो है ऐसी होती हैं, और सभी सीधी भी नहीं होती हैं। जैसे अभी बात करें कि लोगों ने हल्ला एक उड़ाया, देसी में गिर को सबसे ज़्यादा बदनाम किया कि गिर गाय प्रेग्नेंट नहीं होती समय से। इसका भी एक राज है कि ये गाय अधिकतर कौन लेता है, ज़्यादा पैसे में होती है, पैसे वाले लोग लेते हैं जी। तो बड़े किसान जो पूंजी से मजबूत होते हैं वो इनको लेते हैं। उनके वहाँ देखरेख कौन करता है? उनका स्टाफ करता है, ना ही वो जो है मालिक के टच में रहती हैं, ना ही जो है जैसे एक आम किसान वो गायों के मूवमेंट को पर डे देखता है जी। वो देखता है कि हमारी गाय जो है कब क्या खा रही है, कब क्या जो है उसका जो है डिस्चार्ज कर रही है, कब उसका जो है टाइम हो रहा है। लेबर स्टाफ के सहारे उसमें क्या होता है, खिला दिया, दूह लिया, फुर्सत कर दिया जी। तो उसमें हम लेबर वर्क का भी इसमें दोष नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, उसकी भी एक वो रहती है कि वो हो सकता है अपने मालिक से बताता भी है, अगर सोचता बताए, पता नहीं उसी में समय पे मिल पाता, नहीं मिल पाता जी। बहुत सारी चीज़ें होने के कारण ही ये गाय जो है समय से जो है नहीं हो पाती हैं। अगर जो हम मानते हैं कि गिर हो, साहिवाल हो, थार पारकर हो, कोई भी गाय हो, 2.5 से 3 महीने पे ब्याने के बाद वो पुनः हीट पे आ जाती हैं। और अगर जो हम पुनः जो है उसमें जो है सीमन लगवा देते हैं, और वो कई बार जो है जैसे हम 2-3 बार सीमन नहीं लगा पाए और वो 2-3 बार रिपीट कर गई,
फिर उनमें दिक्कत आ जाती है, इन्फेक्शन बन जाता है। तो अगर जो हम 2.5 से 3 महीने पे पहली बार पे ही हिट पे आती है हमारी गाय और हम उसको सीमन लगवा देते हैं तो वो आराम से जो रुक जाती है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये है कि बिनौला कपास लोग कहते हैं कि वहाँ पे खिलाते हैं। अगर जो गुजरात लोग कहते हैं कि कपास और बिनौला खिलाने से गाय प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो गुजरात में तो सभी लोग कपास खिलाते हैं, तो ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो इतनी आती कहाँ से हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए क्या होता है कि ये साढ़ पे लोग बात करते हैं कि नहीं इसमें सीमन फेल है, और साढ़ की बात करते हैं। तो देखिए नेचुरल की बात करेंगे हम। आज के समय में सभी किसान ढूंढते हैं कि हमें बछिया वाली गाय चाहिए, बछिया का सीमन लगवा देते हैं। जब आप नेचुरल से छेड़छाड़ होगा, बछिया वाले सीमन पे कभी आप किसी डॉक्टर से पूछना कि उसकी क्षमता कितनी होती है। उसकी क्षमता शायद नेचुरल सीमन से बहुत कम होती है, आधे से भी कम होती है। जब उसकी क्षमता ही कम है तो उसमें गाय का क्या दोष है? तो इसलिए जो है आप हमेशा नेचुरल सीमन लगवाएं, या फिर जो है आप साढ़ का भी सहारा ले सकते हैं। नेचुरल सीमन भी समय से लगवाते हैं और मिनरल मिक्सचर अच्छा खान पान रखते हैं, तो ऐसी कोई समस्या हमें जो है नहीं लगती है, ऐसी कोई समस्या इसमें आती है देसी नस्लों में। और सेकंड जो गाय है सर ये स्वर्ण कपला है। स्वर्ण कपला है भी जो है बछड़े को जन्म दी है, बछड़ा भी इनका स्वर्ण कपला है। कान क्वालिटी से बेहतरीन है, सींग भी बेहतरीन है और थनों का गैप भी बेहतरीन है। सला दीजिए, सला के दिखा दीजिए। ये देखिए, ये दूध निकालने में भी काफ़ी सीधी है, एकदम शांत स्वभाव की हैं। तो अपने पास जो भी गाय मिलेंगी वो सीधी मिलेंगी, शांत स्वभाव की मिलेंगी, एकदम थन बाट से एकदम बेहतरीन होगी। और ये ब्याई हुई हैं, बछड़े को जन्म दी हैं। अभी दूध की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 9 लीटर आया हुआ है। दोनों टाइम का 9 लीटर? दोनों टाइम का 9 लीटर। तो आपको 10 लीटर भी बता सकते थे, लेकिन देखिए जो अभी 9 लीटर पहुंचा हुआ है हमारे पास। और ये मिल्किंग पे खड़ी हुई है, मतलब मिल्किंग हो गया है इनका। ना ही आपसे हमारी कोई बात हुई थी, और वैसे भी हमारा ऐसा कोई काम नहीं है कि हम इनको दूध रोक कर या वीडियो बनाए। जो भी चीज़ें हैं सुबह जो है ये मिल्किंग इनका हो गया है। और आज इनको आए भी अभी जैसे आई थी तो थोड़ा इनका अभी नए जगह है, पूरी फुल तरीके से जो है अभी ये चारे पे नहीं आ पाई हैं, खा रही हैं, लेकिन अभी 2-3 में 3 दिन में एकदम पूरी तरह से आ जाती हैं, सेट हो जाती हैं। सेट करने में गिर गाय को 15 दिन तो लग ही जाता है। 15 दिन लग जाता है उसको घर समझने में। तो 15 दिन में जब सेट कर जाती हैं तो बेहतरीन हो जाती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जहाँ पे ये जनी, जहाँ पे इनके बच्चे, अन्य इनकी फैमिली रही, वहाँ पे इनको जो है याद आती है, लेकिन ये झुंड में जल्दी सेट भी कर लेती हैं। झुंड में जल्दी सेट कर लेती हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है, ये आराम से इन्हीं की देख रेख यही दुआन करता है, और ये देखिए सब फैला रहा है। बच्चा दूर है, आराम से जो है, तो ये सीधी हैं। अगर रेट की बात करें तो इनको हम 85,000 रुपए में दे देंगे। 85,000 रुपए में। अब देखिए साहिवाल की भी कीमत लगभग इनसे लगभग मिल रही है, क्योंकि साहिवाल इस समय महंगी है। साहिवाल का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। गिर भी बुरी नहीं है, 10-12 लीटर की गाय अगर जो इस दाम में मिल रही है तो रेट हमारा एकदम उचित रहेगा। अब देखिए ये अगली गिर, ये भी बहुत सीधी गाय है। ये मत्थे से बहुत जोरदार भारी भरकम मत्था, देखिए पूरा वी का आकार का, कान क्वालिटी, मत्था पूरा सींग बाहर खुला हुआ। अब वो सहलाने के लिए इनको सट रही है इधर कि जो है हमें सहलाए। तो देसी नस्लों का ये है, अगर जो आप इनको समय देंगे तो आप इनमें कभी नुकसान उठा ही नहीं सकते। ये आपसे इतना बेहतरीन घुल मिल जाएंगी कि आपको लगेगा इनको, देखिए इनकी ये मत समझ के सोच रखिए कि हमने जो है जानवर पाला है। आप ये मानिए कि हमारे घर का एक सदस्य है और हमको इनसे अमृत मिलना है। दूध समझ के पालिए तो भैंस को पाल लीजिए, और जो अगर अमृत चाहिए तो फिर गाय को रखिए। अब जितना ही हम पीछे पिछड़ रहे हैं सहलाने के लिए, वो पीछे पिछड़ रही हैं। जब इनके हम टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, इनका भी मन जो है बहल जाएगा, बदल जाएगा, तो ये बहुत जल्दी सेट कर जाएंगी हमारे वहाँ ये चीज़ें। और जो तीसरी गाय है सर, ये भी प्रेग्नेंट? ये तीसरी हमारी जो है ये प्रेग्नेंट है। इसको बाहर निकाल दीजिए। जो लोग बहुत देखिए मुंडी गाय होती है, उसमें कान तिरछा हुआ बोल दिया ये हमारी गिर है, लेकिन गिर तो हम उन्हीं को मानते हैं जिनमें सींग होता है। जिनमें सींग नहीं वो गिर नहीं। ये जो है अभी दूसरी बार बच्चा करेंगी। हम्प भी जोरदार है, मत्था भी जोरदार है, वी का आकार एकदम, सींग देखिए पूरा भैंस की तरह जा रहा है। जैसे गुजरात में जाफरी भैंसों का सींग होता है, वैसे जो है ये गाय, बहुत सारे लोग उनको गिर भैंस भी बोलते हैं, गिर नस्ल की भैंस। कुछ लोग बोल देते हैं कि वो गिर नस्ल की भैंस है, लेकिन वो जाफराबादी हैं। इस तरह ये जो है गिर गाय हमारी, छोटा मुंह, उभरा हुआ मत्था, आँख की कजरी, गलकम्मल, हम्प। गाय को छोड़ दिया ऐसे ही, देखिए अब ये कैसे शैतानी कर रही है। ये तो शैतानी वाली है नहीं, हमें नहीं लगता कि ये लात पैर चलाने वाली नस्लें हैं। पीछे पैर के पास बैठे हुए हैं। तो कितना दिन ये समय ले जाएगी सर? बच्चा करने में बात करें तो अभी 10 दिन का समय ले लेंगी। 10 दिन का समय ले लेंगी। सेकंड टाइम बच्चा देगी? सेकंड टाइम बच्चा करेंगी। 10 लीटर दूध रहेगा कि 12 लीटर? बस वही 5-6 लीटर की बात करेंगे। 5-6 लीटर टाइम का? 5-6 लीटर, यानी कि 10 लीटर मान कर चलते हैं। 10 लीटर मान के चलिए आराम से। तो क्या इसका मतलब डिमांड रहेगा सर? ये भी जो है 85,000 रुपये में छूट जाएगी। 85,000 रुपये में लास्ट छूट जाएगी। तो काफ़ी लोग का दाम पहले से कम हुआ है या मतलब वहीं से कम पैसे में मिल रही है? देखिए गाय का दाम नहीं कम हुआ है जी। गाय का जो दाम है इस समय गुजरात में रिलायंस कंपनी ने खरीदना शुरू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा गाय खरीद रहे हैं। और गिर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि शायद नहीं आ पाएगी, लेकिन
बहुत ही उचित मार्जिन में, मतलब आप मानिए कि जो है गिर में भी जो है एकदम नो मार्जिन, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से तो भाड़ा ही हो जाएगा, भाड़ा हो जाता है। देखिए एक गाय पे 22,000 रुपये 23,000 रुपये खर्च आ जाता है। जी। आप सोचिए इसमें कितना 50-60 हज़ार रुपये की कोई दे भी नहीं देता। अब हम गिर पे काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन गिर पे हमारा एक ये है कि जैसे जितना भी हम उचित से उचित कर पाएँ। जी। अभी गिर का काम करेंगे, अभी अगले सप्ताह से कोशिश करते हैं कि जाकर अपने हाथ से बड़ी गाय की खरीदारी करेंगे। ये भी मीडियम गाय है, बहुत भारी भरकम गाय नहीं है, लेकिन मीडियम गाय है, लेकिन अच्छी गाय है। जी। साथ साथ कॉन्क्रेज भी देखने को मिलेगा अपने पास, थारपारकर भी देखने को मिलेंगी, लेकिन गिर अभी काफ़ी संख्या में अपने पास जो है रहेंगी। साहिवाल भी रहेंगी। साहिवाल की तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाए अपने पास फार्म पे रखें, ताकि किसान हमारे जो भी आए वो गाय को पाए। बेहतरीन गाय है। तो ऑनलाइन भी सुविधा है सर क्या गिर गाय में? ऑनलाइन के हम हाथ जोड़ते हैं, ऑनलाइन हम नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन के लिए हम अपने किसानों से भी हाथ जोड़ते हैं कि वो कहीं भी न जाएं। ऑनलाइन की खरीदारी करोगे तो बिल्कुल आप ठगी का शिकार होगे। ये एक डेयरी फार्म से मैं ब्रजभान सिंह यादव बोल रहा हूँ। आप मेरी बात को याद रख लेना, कहीं भी जाओगे आप ऑनलाइन की खरीदारी कर लो, आप 10 गाय खरीद लो, आपको 99% आपको नुकसान होना ही होना है। 1% की नहीं, हम 101% की बात कर देते हैं कि आपको नुकसान होगा। ऑनलाइन में आपको कोई बेहतर दे ही नहीं सकता। जी। ऑनलाइन देखिए आज के समय में देसी नस्लों का इतना क्रेज है, लोगों के पास ऐसे ऑफलाइन तो बच नहीं रही गाय, ऑनलाइन कैसे वो आपको बेहतर दे देंगे? नहीं दे पाएंगे कोई। ऑनलाइन जो देखिए, ऑनलाइन वही बेचेगा जो ऑनलाइन खरीदेगा। ऑनलाइन देखिए, मैंने आपको एक सीधा सा फार्मूला, बहुत सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में गिर बेचते हैं और गिर का वीडियो आपको वहीं का भेजेंगे, गुजरात का। कभी आप उनके फार्म का वीडियो आप विजिट करके देख लीजिए तो गाय आप एक बार देखेंगे नहीं, दोबारा चले जाएंगे गाड़ी स्टार्ट करके। आपके पास वीडियो गया, आपको गुजरात का वीडियो डाल दिया, आपको जो जूम करके शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया, स्टेटस पे लगा दिया, आपने देखा, सोचा समझा, आपने टोकन लगा दिया, कहा गाय को भेज दो लोड करा के। आपके फार्म पे जब गाय जाके उतरी तो आपने देखा गाय का साइज आपने ये देखा और गाय निकली ये साइज। गाय का ऑर्डर आपने यूँ देखा, गाय निकली यूँ। आखिर क्यों? क्योंकि वो आपका फैसला है, आपका फैसला रहा। इसलिए अगर जो आप अपने दिमाग का फैसला लेते, आप विजिट करते वहाँ पे, तो शायद जो है वो दोबारा ऑनलाइन नहीं खरीदता। उसने ऑनलाइन बेच दिया, ऑनलाइन खरीदा, आपने उसको प्रॉफिट दे दिया, फिर उसने ऑनलाइन एक फंसा, दूसरे को फंसाया, तीसरे का ऑफर दे दिया। तो ये चैन लंबी होती जा रही है और इस चैन को तभी तोड़ पाएंगे जब आप सभी साथ आएंगे मिलकर। हम तो सभी डेयरी फार्म और सभी यूट्यूब के चैनल के साथियों से कहते हैं कि आप ऑनलाइन को बंद करिए। जो व्यापारी ऑनलाइन बेचते हैं आप उनका जो बहिष्कार करिए। हमारे किसान जो है उसमें उनके पैसा नहीं बेकार होगा, फंसेंगे नहीं और आगे जो है सभी का जो है फ़ायदा होगा। किसान जब बचेगा तो व्यापारी भी बचेगा। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।